शांत जंगल की जिंदगी। स्थान चीन के बांस के जंगल। पांडा झुंड करीब 30। एक हरे भरे पहाड़ी जंगल में शांति से रहते हैं। बोमो एक युवा लेकिन साहसी पांडा है जो हर किसी की मदद करता है। रेवा एक अनुभवी मादा पांडा, सबको बांस के सही स्रोत और मौसमों के संकेत सिखाती है। लेकिन परेशानी शुरू होती है। जंगल के पास एक नया खतरा मंडरा रहा है। भूकंप की हलचल और इंसानी दखल से बांस खत्म हो रहा है। झुंड को अब नए जंगल की तलाश करनी है। नया सफर, नया डर। पांडा झुंड एक नई घाटी की ओर निकलता है। रास्ते में उन्हें एक बड़ा पर्वत पार करना होता है जहां मौसम बेहद सख्त है, ठंड, पत्थर गिरना और कोई खाना नहीं। वहीं दूसरी तरफ ग्रिजली भालुओं का झुंड भी अपने जंगल से भटक गया है। दोनों प्रजातियां एक ही संकरे घाटी में आमने सामने आ जाती हैं। पहले दोनों पक्षों में डर और गलतफहमियां होती हैं। संघर्ष का माहौल बनता है। संघर्ष या समझौता। एक दिन भूख से बेहाल एक पांडा बच्चा गिर जाता है और एक ग्रिजली गार्टन उसे उठाकर अपने हिस्से का खाना दे देता है। इस घटना से दूरियां कम होती हैं। रेवा और गार्टन मिलकर समझाते हैं कि लड़ने से जंगल नहीं बचेगा। दोनों झुंड मिलकर एक योजना बनाते हैं। ग्रिजली मछली पकड़ने में माहिर हैं। पांडा बांस ढूंढने और ऊंचाई में चढ़ने में निपुण हैं। अब वे भोजन साझा करते हैं और एक साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाते हैं। एक नया खतरा, इंसान। एक दिन शिकारी और लकड़ी काटने वाले लोग जंगल में आ जाते हैं। वे कैमरे लगाते हैं, जानवरों को डराने के लिए तेज आवाजें करते हैं। पांडा और ग्रिजली दोनों मिलकर एक जाल बनाते हैं। गार्टन और बोमो इंसानी गाड़ियों को भटकाते हैं। बाकी जानवर पेड़ों की आवाजों से जंगल को गूंजा देते हैं। रेवा एक पुराने गुफा रास्ते से सबको सुरक्षित जगह ले जाती है। अंत में इंसानी टीम डरकर वापस चली जाती है। साझा जंगल, साझा जीवन। अब दोनों झुंड एक नए शांत नखलिस्तान में बस गए हैं जहां पानी, बांस, मछली और पेड़ सब मिलते हैं। बोमो और गार्टन अब साझा संरक्षक हैं। रेवा बच्चों को प्रकृति का महत्व सिखाती है। पांडा और ग्रिजली अब न केवल साथ रहते हैं बल्कि मिलकर जंगल की रक्षा करते हैं। संदेश, अगर जानवर अपने फर्क भूलकर एकजुट हो सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं।